गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आपका फिर स्वागत करता हूं और फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स, काफ़ी इजी टॉपिक है और बड़ी आसानी से आप इसको कर पाएंगे। बिल्कुल भी ज़्यादा इसमें हार्डवर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली आप विश्वास नहीं करोगे, जब हम पढ़ा करते थे तो हमारे टाइम में 8th क्लास में हमने सेट किया हुआ है। आज भी ICSE बोर्ड के अगर अंदर आप जाते हो तो ICSE बोर्ड वाले बच्चे आज भी 8th क्लास में ये टॉपिक स्टडी कर रहे हैं जो हम 11th में कर रहे हैं। तो इतना ईजी है ये कि कहीं कहीं 8th क्लास में भी आया हुआ है, तो इसलिए ये टॉपिक बड़ा ईजी होने वाला है। तो आप थोड़ा सा बस ध्यान दीजिएगा यहाँ। तो सेट्स क्या होगा? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट एक्चुअल में क्या होता है? एक टाइप की कलेक्शन है। किसी भी ऑब्जेक्ट्स की हम क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। बट वो एक वेल डिफाइंड सेट कलेक्शन होनी चाहिए। अगर ऐसी कोई भी कलेक्शन जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं अच्छे तरीके से, वो क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। तो ऑब्जेक्ट्स यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो हम सेट्स के कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। सेट ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर जितने भी रिवर्स हैं उन सभी का अगर हम एक कलेक्शन कर लेते हैं, एक सेट बना लेते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। यानी कलेक्शन जो हमने किया है यहाँ पे। तो एक बार सेट की जगह हम कलेक्शन वर्ड यूज़ करते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर इन इंडिया। तो ये एक हिसाब से क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। अब वेल डिफाइंड की बात, इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं हम उनको क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। कितने रिवर्स हैं नेम के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये जो कलेक्शन हमने की है रिवर्स की, ये वेल डिफाइंड है, इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं? सेट कह सकते हैं। सेकंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की क्वांटिटी की बात करते हैं कि 11th क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो यहाँ भी वो सेट बनेगा। ये वेल डिफाइंड सेट कहलाएगा हमारे पास। तो ये यहाँ पे वेल डिफाइंड सेट हमारे पास हो जाएगा। कोई भी जो कलेक्शन होगी वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। बट हमने जो यहाँ पे पढ़ना है, हम मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं। यहाँ पे रिवर्स ऑफ इंडिया और यहाँ पर हमने क्या लिया है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास 11th। तो जो डाटा या जो ऑब्जेक्ट्स हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हीं सेट्स को हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? रीड करने वाले हैं। जिनको मैथमेटिकल में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो वो सेट हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। तो ये बात तो हो गई सेट की डेफिनेशन की। अब बात आती है कि सेट को किस तरह से शो किया जाता है, यानी कि उसको डिनोट किया जाता है। तो सेट को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज़ करते हैं, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D। तो कैपिटल लेटर का यूज़ करके हम किसी भी सेट का नेम रखेंगे, यानी इसको डिनोट करेंगे। और सेट को लिखा कैसे जाएगा? सेट को लिखने के लिए, यानी जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे उसकी कलेक्शन को लिखने के लिए हम इस ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। मिड ब्रैकेट जो हमारी होगी, इस ब्रैकेट का हम यूज़ करेंगे किसी भी कलेक्शन को शो करने के लिए। जैसे 2, 4, 6, 8। तो यहाँ पर सेट A है जो 4 नंबर्स का कलेक्शंस है, 2, 4, 6 एंड 8। इसी तरह से सेट B हमने बनाया जिसमें हमने 5 एलिमेंट लिए A, B, C, D एंड E। इसी तरह से हम काफ़ी सेट्स बना सकते हैं। जैसे हमने एक सेट C बना दिया, 1, 2, 3,
4, ये भी एक प्रकार का सेट हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ 1 2 3 4 डॉट डॉट का मतलब हो गया इनफाइनाइट तक जाएगा ये। और सेट डी की हम बात करते हैं। इसमें हमने एक सेट बना दिया जिसके अंदर हमने किसको ले लिया, स्मॉल जेड को ले लिया। तो ये सभी सेट्स के एग्जांपल हैं, यानी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किए जा सकते हैं उन्हीं सेट्स को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। अब बात करते हैं जो ये 2 4 6 8 हैं, ये सभी सेट ए के लिए क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स कहलाएंगे। सेट ए के लिए क्या होंगे, ये एलिमेंट्स होंगे। तो इसके लिए हम यहाँ लिख सकते हैं 2 इज एलिमेंट, 2 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी 2 जो है सेट ए का क्या है, एलिमेंट है, यानी कि इसका एक सदस्य है। तो इसको एज अ सिंबल किस तरह से हम शो करेंगे, इसको शो करने के लिए हम इस तरह का यूज़ करेंगे। 2 एलिमेंट किसका है, ए का, यानी 2 ए से बिलोंग करता है। और बिलोंग टू के लिए हम एक साइन यूज़ करेंगे, ये साइन होगा। तो इस साइन का मतलब होगा बिलोंग्स टू। इट मीन्स 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, इट मीन्स 2 बिलोंग्स टू ए, मीन 2 बिलोंग्स टू ए। तो ये जो सिंबल है ये साइन होगा बिलोंग्स टू, यानी यहाँ पर ये साइन हमें ये दिखाता है कि 2 बिलोंग्स टू ए, यानी 2 इज़ अ एलिमेंट ऑफ ए। तो इस तरह से हम इस सिंबल का यूज़ करेंगे। जैसे बी के अंदर आते हैं, सी डी ई बी ए ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो इसको कैसे शो करेंगे, ए इज बिलोंग टू बी, सी इज बिलोंग टू बी, ई इज बिलोंग टू बी। तो ये सभी एलिमेंट्स को शो करते हैं। और बात करें अगर यहाँ पे एम की, अगर हम बात करें एक एलिमेंट ले लेते हैं एम जो इसमें नहीं है, तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, एम इज़ अ नोट अ एलिमेंट ऑफ बी। तो इसको हम दिखाएंगे एम इज़ नोट बिलोंग्स टू बी, एलिमेंट एम इज़ नोट बिलोंग्स टू बी। इस साइन को हम काट देंगे तो ये शो करेगा कि एम सेट बी से बिलोंग नहीं करता। तो एम इज़ नोट बिलोंग्स टू सेट बी। तो इस तरह से हम एलिमेंट्स को शो कर सकते हैं, सेट कैपिटल लेटर से, और अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे 2 4 6 8 दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। और सिंबल होगा हमारे लिए 2 बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू बी, सी बिलोंग्स टू बी। और अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है उसके लिए हम यूज़ करेंगे एम इज़ नॉट बिलोंग टू बी। तो इस तरह से हम एलिमेंट को शो कर सकते हैं कि एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है या नहीं करता। उसके बाद बात करते हैं हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे सेट ए की बात करते हैं, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। हाउ मैनी एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो इसको कैसे शो करेंगे हम, एन ब्रैकेट में ए लिखेंगे और इज इक्वल टू कितना लिख देंगे हम, 4 लिख देंगे। इट मीन्स एन मीन नंबर, ब्रैकेट ए मीन सेट ए की बात करते हैं हम, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 4, यानी सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। देन सेट ए हैज़ अ 4 एलिमेंट्स, तो एन इज़ अ नंबर, स्मॉल एन यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। इसी तरह से बी की बात करें हम, बी हैज़ 1 2 3 4 5। बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 है। तो कैसे शो करेंगे, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 5, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, 5 होंगे। बात करें सी की, 1 2 3 4 बट डैश लगा दिए यहाँ पे, तो इसके तो एलिमेंट हम काउंट ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए अब जस्ट हम थोड़ी देर में बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम सेट डी की बात करते हैं। सेट डी में कितने एलिमेंट है, सिर्फ एक एलिमेंट है। तो एन ऑफ सेट डी, एन ऑफ सेट डी। तो सेट डी में कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी इज़ 1। एक सेट और बनाते हैं हम, सेट ई, और इस सेट को हम क्या करते हैं, ब्लैंक छोड़ देते हैं। ब्लैंक मतलब कुछ नहीं है इसके अंदर। तो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ई, सेट ई में कितने एलिमेंट हैं, 0, यानी सेट ई में कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 4। तो एन ऑफ ए इज़ 4। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 5। देन एन इन बी इज़ इक्वल टू 5। सी नॉट काउंटेबल, तो सी के एलिमेंट हम शो नहीं करेंगे यहाँ पे, अभी बाद में बात करते हैं इसकी। डी हैज़ अ 1 एलिमेंट, डी में एक एलिमेंट है, तो एन डी इज़ इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ई हैज़ अ नो एलिमेंट, तो एन ई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो ये हम किस तरह से हम लिखेंगे, ये चीज़ें हमने समझनी है, बाकी ईजी है। तो बिलोंग्स टू साइन यानी ये शो करता है कि ये इसका एलिमेंट है या नहीं है। और नंबर्स को हमें लिखना है एन, ए जब ए की बात करूँगा मैं, ए सेट को लिख रहा हूँ मैं, और जब हम बात कर रहे हैं एन ए की, इसका मतलब हम उसके एलिमेंट्स की बात करते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं, इसी के अंदर मैं चीज़ समझाऊंगा क्योंकि मैंने लिखा हुआ काफ़ी इजीली समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं हम टाइप्स, यानी जो हमारी सेट्स होंगे, सेट की टाइप्स क्या होंगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट वर्ड से पता चला फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिसके एलिमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब फाइनाइट सेट्स वो होंगे जिसके एलिमेंट्स काउंटेबल होंगे, यानी जिस सेट्स के हम एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, हाउ मैनी एलिमेंट्स, तो वो क्या होगा, फाइनाइट सेट्स होगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 काउंट कर सकते हैं। सेट बी में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। सेट सी में 1 2 3 4 डैश डैश लगा दिया, इसका मतलब यहाँ पर हम इसके एलिमेंट्स काउंट नहीं कर सकते। डी में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, और ई में कितने हैं, नो एलिमेंट, यानी काउंट तो फिर भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब इन सभी में से ए बी सी डी एंड ई में से, ए बी सी डी एंड ई में से अगर हम बात करते हैं फाइनाइट सेट की, कि इनमें से फाइनाइट सेट कौन सा होगा, तो इसमें से फाइनाइट सेट कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, डी होगा एंड ई होगा। तो इसमें फाइनाइट सेट में कौन कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, डी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ये चारों सेट्स क्या कहलाएंगे, फाइनाइट कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके एलिमेंट्स क्या है, काउंटेबल है। और सेकेंड टाइप की बात करते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट्स। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा यहाँ पर कि इनफाइनाइट सेट किसको बोलेंगे, जिनके एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं होंगे, नॉन काउंटेबल होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट्स बोलेंगे। जैसे सी में कितना 1 2 3 4, बट यहाँ क्या लगा दिया, डैश डैश लगा दिया, इसका मतलब ये सीरीज चलती जा रही है 4 5 6 7, बट कहाँ पे एंड है इसका नहीं बताया गया है। इसका मतलब सेट सी को हम काउंट नहीं कर पा रहे, इसका मतलब सेट सी जो होगा हमारे यहाँ पर कौन सा सेट हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो इनफाइनाइट सेट कौन सा होगा, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट्स हो जाएगा। तो सी इज़ अ इनफाइनाइट सेट। नंबर 3 सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन, सिंगल मतलब होता है एक, नाम से पता चल रहा है। सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा। तो सिंगलटन सेट हम किसे बोलेंगे, सेट हैज़ ओनली वन एलिमेंट। जिस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। तो ए 4 एलिमेंट्स हैं, नोट अ सिंगलटन सेट, बी इज़ अ नोट अ सिंगलटन सेट, सी नोट अ सिंगलटन सेट, बट डी इज़ अ सिंगलटन सेट बिकॉज डी हैज़ अ ओनली वन एलिमेंट। ई इज़ अ नोट अ सिंगलटन बिकॉज इट हैज़ नो एलिमेंट, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है। तो जो डी हमारे पास होगा यहाँ पर, डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा सिंगलटन सेट हो जाएगा। उसके बाद नंबर 4 नल सेट। हम इसको एम्प्टी सेट भी बोल देते हैं। नल सेट को हम क्या बोल देते हैं, एम्प्टी सेट भी बोल देते हैं। नल नाम से पता चल रहा है, नल मीन्स जीरो, खत्म, कुछ भी नहीं है। तो नल सेट कौन सा सेट होगा, नल सेट वो होगा हैज़ नो एलिमेंट। नल सेट वो सेट होगा जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, एम्प्टी यानी कि खाली होगा। इसका मतलब हम चारों में बात करते हैं, पांचों में से, तो ई एक ऐसा सेट है जो खाली है, ब्लैंक है, इसमें कुछ नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सेट ई है वो क्या होगा, हमारा नल सेट होगा। और नल सेट को हम कैसे डिनोट करेंगे, या तो नल सेट के लिए क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को खाली छोड़ देंगे, बिल्कुल कुछ नहीं है इसके अंदर, या हम नल सेट को 5 से दिखा सकते हैं, इट इज़ अ 5। हम 5 से डिनोट कर सकते हैं नल सेट को, इट इज़ अ 5। जैसे थीटा हमने किया था, थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह एक वर्ड होता है 5।
तो सिंबल होता है ये। तो इसका मतलब जो नल सेट होगा, नल सेट वो सेट होगा जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करेगा। तो E इज़ अ नल सेट इन दीज एग्जाम्पल्स। एंड नल सेट को कैसे शो करेंगे हम, ब्रैकेट को खाली छोड़ देंगे या फिर फाई का यूज़ करेंगे। ब्रैकेट के अंदर हमने फाई नहीं रखना। अगर हम ब्रैकेट के अंदर फाई लिखते हैं तो ये गलत माना जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर फाई लिखने का मतलब फाई इसका क्या बन गया, एक एलिमेंट बन गया, तो ये लिखना इसको गलत माना जाएगा। यहाँ सिर्फ हमने नल सेट को ब्लैंक करके दिखाना है या फिर फाई का यूज़ करना है। तो ये सेट का बेसिक था। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कैपिटल लेटर्स का यूज़ करके हम सेट को लिख सकते हैं, और सेट के एलिमेंट्स होते हैं जो बिलोंग्स टू का साइन करके हम एलिमेंट्स को शो कर सकते हैं। और ये सेट्स के कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स थी जो हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इससे आगे। आप इसका जैसे भी जहाँ भी आपको लगता है कि ये मुझे चीज़ रखनी है तो आप वहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो आपके वो चीज़ सेव हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम फॉर्म की। जो सेट होता है, हम सेट को कितनी फॉर्म से ड्राइव कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एक हमारी होती है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरी हमारी होती है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी सेट की एक शॉर्ट फॉर्म होती है, यानी छोटा करके उसको लिख देना। जैसे हिंदी में एक मुहावरा आता है, गागर में सागर भरना, यानी छोटी सी बात में बहुत कुछ कह जाना, लगभग ये वैसा ही है। तो सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पर होगा कि किसी भी सेट को हम एक छोटे रूप में लिख रहे हैं, दिखने में छोटा है बट एलिमेंट उसमें काफ़ी होंगे। और रोस्टर फॉर्म उसका एक्सप्लेन फॉर्म हो जाएगा, यानी वहाँ पे एलिमेंट्स को हम ओपन करके लिखेंगे, खोल के लिखेंगे। तो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ इसको। जैसे हमने ले लिया सेट ए, तो रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनको हम सभी एलिमेंट्स को एक वेरिएबल का नाम दे देंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी। तो जैसे हम एलिमेंट का नाम लिख देते हैं एक्स, सेट ए, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे एक्स। एक्स का मतलब एक्स ए का क्या है, एलिमेंट है। अब एक्स क्या हो सकता है, इसके बारे में पीछे एक्सप्लेनेशन मिलेगी मुझे यहाँ पे, यानी दो डॉट लगाने के बाद ये मेरा एलिमेंट है, और दो डॉट के बाद एक्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा कि यहाँ पर एक्चुअली में एक्स क्या है। जैसे अब हम पीछे लिखते हैं, एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 10, यानी x आर द एलिमेंट्स ऑफ ए। और डॉट के जस्ट बाद x को क्या किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। तो इस तरह से शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। और बात आती है रोस्टर फॉर्म की। अगर इसी क्वेश्चन को हमने सेट बिल्डर से किस में कन्वर्ट करना हो, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो हम कैसे करेंगे। x एक एलिमेंट्स है, x के बारे में क्या क्या है, x इज़ नेचुरल नंबर। x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, बट कौन सा नेचुरल नंबर है, लेस देन 10, जो क्या है 10 से छोटा है। तो 10 से छोटा नेचुरल नंबर, अब माइंड में हम रिपीट करते हैं इसको, 10 से छोटा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इट मीन्स अगर हम इस लाइन को ध्यान से पढ़ें तो मेरे पास ये एलिमेंट्स निकल कर आते हैं। तो दोनों एक ही चीज़ को शो करते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, यानी यहाँ पे मेरे पास 9 एलिमेंट्स है और सभी के लिए मैंने क्या यूज़ किया, x, और पीछे x को हमने क्या किया, डिफाइन कर दिया। तो ये सेट की सेट बिल्डर फॉर्म होती है, और ये इसकी क्या होती है, रोस्टर फॉर्म होती है। तो कभी भी हमें सेट बिल्डर से किस में कन्वर्ट करना हो, रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट करना हो, तो पीछे का जो एक्सप्लेनेशन है x के बारे में उसको अच्छे से हमें रीड करना चाहिए, क्योंकि इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। इसको अगर अच्छे से समझेंगे तो हम x को निकाल पाएंगे। और एग्जांपल लेते हैं हम इसमें, नाम इसमें रखते हैं हम सेट का b, क्योंकि कोई भी नाम हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या नाम दे देंगे, x का नाम दे देंगे, यानी जो सेट b है उसके अंदर
एलिमेंट्स कौन है एक्स, और पीछे क्या करेंगे हम एक्स को एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे एक्स बिलोंग टू जेड, एक्स बिलोंग्स यानी एक्स किससे बिलोंग करता है जेड से, और जेड क्या होता है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसको। और बिल्कुल साथ में भी दिया हुआ है एक्स इज़ ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन 2, इसको एक्सप्लेन किया हुआ। अब यहाँ पे मैं एक बार बात करता हूँ, कैपिटल एन का मतलब होगा यहाँ पर इंटीजर्स, कैपिटल एन का मतलब क्या होगा हमारा इंटीजर्स होगा, सॉरी कैपिटल एन का मतलब हमारा होगा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और अगर हम जेड यूज़ करते हैं तो जेड किसके लिए यूज़ किया जाता है इंटीजर्स के लिए, और क्यू यूज़ करते हैं रैशनल नंबर, किसके लिए यूज़ करते हैं रैशनल नंबर के लिए यूज़ करते हैं, एन नेचुरल नंबर के लिए, जेड इंटीजर्स के लिए, क्यू रैशनल नंबर के लिए, और जो कैपिटल आर होता है ये यूज़ करते हैं हम किसके लिए रियल नंबर्स के लिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे आते हैं हम, अब सेट बी को हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम यहाँ से एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक्स की, तो एक्स को किस प्रकार से यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पर हमारे लिखा हुआ है कि एक्स सेट के बी के जो एलिमेंट है वो कितने हैं एक्स है, और यहाँ पर एक्स को एक्सप्लेन किया गया है, ये कहता है एक्स इज बिलोंग टू जेड, ये एक्स किससे बिलोंग करता है जेड, जेड मीन्स इंटीजर्स, और इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं नंबर लाइन पे हम शो करते हैं 0 +1 +2 -1 -2, दीज आर इंटीजर्स। तो ये किसको एक्सप्लेन करता है एक्स बिलोंग टू जेड, इंटीजर्स को। और पीछे एक्स की एक रेंज बता दी है इसने, ये कहता है एक्स इज ग्रेटर देन -4, एक्स -4 से क्या होगा ग्रेटर देन बट लेस देन 2, लेकिन 2 से क्या होगा लेस देन होगा। अब इसके अकॉर्डिंग इन दोनों को रीड करना हमने, एक्स इंटीजर्स है यानी 0 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4, लेकिन हमें इसको भी देखना है, हमें रेंज बताई गई है कि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, एक्स इज ग्रेटर देन -4 बट लेस देन 2, -4 से बड़ा होगा और इंटीजर्स भी होगा। तो -4 से अगर हम बड़े की तरफ जाते हैं तो इंटीजर्स क्या क्या आगे -3, इंटीजर्स की बात चलिए यहाँ पे -2 -1 0 एंड +1, तो ये इंटीजर्स हमारे यहाँ पर बनेंगे, क्योंकि इसने लिखा हुआ एक्स लेस देन 2, लेस देन 2 का मतलब 2 को इंक्लूड नहीं करना, हमें यहाँ से 2 से छोटी वैल्यू लेनी है। तो बी जो सेट बनने वाला है वो हमारा क्या हो जाएगा -3 -2 -1 0 एंड 1। तो इस हिसाब से ये हमारी क्या बन जाती है सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बन जाती है। एक एग्जांपल और बड़ा इजी है, बस पीछे जो एक्स को एक्सप्लेन किया जाता है उसे हमें बड़े ध्यान से देखना है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आसानी से सेट बिल्डर फॉर्म रोस्टर फॉर्म बना पाएंगे। सेट ए कई बार सीधा लिख जाते हैं, सेट ए के अंदर क्या लिखा हुआ है ऑल नेचुरल नंबर, बस इतना लिख के छोड़ दिया। अब साफ पता चल रहा है मुझे ये क्या चीज़ है, ए इज़ अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। एक्स लिखकर और एक्स को एक्सप्लेन कर देंगे, एक्स लिख के एक्स को क्या एक्सप्लेन किया, एक्स क्या है ऑल नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कॉमन सी बात है, क्या होता है 1 2 3 4 5 6 6 6, क्योंकि उसने लिखा है नेचुरल नंबर्स, मुझे ही नहीं बताया कहाँ तक, तो ये आका चलेगा इन्फिनिटी तक चला जाएगा। देन सेट ए इज़ 1 2 3 4 5 6 एंड डैश डैश, इस तरह से हम सेट ए को क्या कर पाएंगे एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो ये हो गई हमारी सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म। बड़ा इजी है, जो एक्स को एक्सप्लेन करता है वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ पे अच्छे से देखना होता है। एक लास्ट टॉपिक और करेंगे हम यहाँ पे, और उसके बाद कुछ आप ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को, और उसके बाद हम आगे सेकंड लेक्चर में लगभग सेट का काफ़ी पोर्शन हम कंप्लीट कर देंगे। तो अब बात करते हैं हम सबसेट। सबसेट क्या होता है, हम सीधा एग्जांपल से लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, हमने सेट ए ले लेते हैं। सेट ए इज 2 4 6 8 एंड 10। सेट ए हमने क्या बना लिया, 5 एलिमेंट्स लेते हुए हमने सेट ए को जनरेट किया। देन सेट ए इज 2 4 6 8 एंड 10। सेट ए एज 5 एलिमेंट्स। अब हम एक नया सेट बी बनाते हैं, सेट बी, और इसके अंदर हमने 4 और 10 को ले लिया। किसको ले लिया हमने 4 एंड 10 को, यानी सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं 2 एलिमेंट्स हैं, एंड बोथ 2 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए, यानी ये दोनों के दोनों एलिमेंट्स किससे बिलोंग करते हैं ए से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब
जो सेट बी है वो ए के एलिमेंट को यूज़ करके बनाया गया है, तो इसका मतलब सेट बी सेट ए का क्या कहलाएगा, सब सेट कहलाएगा, यानी उसी से बनने वाला सेट, उसी के कुछ एलिमेंट्स को यूज़ करके बनने वाला सेट। तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, बी इज सबसेट, बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी यहाँ जो बी है वो ए का क्या होगा, सबसेट होगा। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, सबसेट है, इसके लिए भी सिंबल यूज़ करेंगे, जैसे एलिमेंट के लिए बिलोंग्स टू का साइन हमने यूज़ किया था, तो कैसे लिखेंगे इसको, बी सबसेट, यू को टेढ़ा कर देंगे, यू बनाते ना, यू को तो टेढ़ा कर देंगे, इज ए, तो ये वाला सिंबल हम इसके लिए क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। यू इस तरह से लेना हमने, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी ए इज़ अ मास्टर सेट, तो बी ए का क्या होगा, सबसेट होगा। इसी तरह हमने एक सेट सी बनाया, सेट सी में हमने एलिमेंट लिए 2, 6 एंड 9, तो सेट सी में हमने 3 एलिमेंट्स लिए 2, 6 एंड 9। अब हम चेक करते हैं क्या सी ए का सबसेट होगा या नहीं होगा। 2 बिल्कुल है, 6 बिल्कुल है, बट 9 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए से नहीं लिया गया, इट मीन्स सी इज़ अ नोट सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब हो गया जो सी है, सी इज़ नोट सबसेट ऑफ ए, यानी सी ए का सबसेट नहीं होगा। वो कैसे लिखेंगे इसको, सी सबसेट का साइन था, तो नोट सबसेट में क्या करोगे, इसको काट देंगे हम, तो किस चीज़ का सिंबल आ जाएगा, सी इज़ अ नोट सबसेट ऑफ ए, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए एंड सी इज़ अ नोट सबसेट ऑफ ए। तो इस तरह से हम सबसेट्स बना सकते हैं, तो काफ़ी इजी है, यानी एक ऐसा सेट जो किसी दूसरे सेट के एलिमेंट से बनाया गया हो, चाहे वो 2 एलिमेंट कंटेन करता हो, उसके 3, 4, 5, 6, तो वो सेट उस ओरिजिनल सेट के लिए क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। तो इस हिसाब से बी जो 2 एलिमेंट ए के लेके बनाए हुए हैं, तो बी इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। बट सी को अगर हम देखते हैं तो सी ए का सबसेट नहीं होगा, बिकॉज 9 एलिमेंट ऑफ सी इज़ नॉट बिलोंग टू ए, यानी सबसेट का ईच एलिमेंट बिलोंग्स टू मास्टर सेट, सबसेट का हर एक एलिमेंट मास्टर सेट से क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। तो बड़ा इजी है, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये सबसेट है, छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखना। हमने इसको लिखना कैसे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, बी छोटा है, सबसेट है ए से बना हुआ है, एंड बी सी इज़ अ नोट अ सबसेट ऑफ ए, नोट का जब भी आए सिंबल को काट दो, जैसे बिलोंग्स टू में था कि 2 ए का एलिमेंट है, तो 2 बिलोंग्स टू ए, हमने बिलोंग टू का साइन बनाया, 2 ए का एलिमेंट नहीं है तो उसको काट देंगे, 2 इज़ नॉट बिलोंग टू ए। तो इस तरह से हम सबसेट बना सकते हैं। तो सबसेट के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ जाती है, तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। सेट ए हमने ले लिया, सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, एन ऑफ ए, एन ऑफ ए भी मैंने बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट ए एज अ 3 एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ अगर एक बात पूछी जाए, बड़े ध्यान से देखना इसको, हाउ मैनी सबसेट्स फॉर्म्ड फ्रॉम ए, यानी अगर हम सेट ए की बात करते हैं, सेट ए से हम कितने सबसेट्स फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मैनी, कितने, कौन कौन से नहीं, वो कहते हैं कितने सबसेट हम सेट ए से फॉर्म कर सकते हैं, यानी कि बना सकते हैं। तो इसके लिए हम बात करें अगर सबसेट की, जैसे मैंने एक सेट बना दिया और मैंने इसके अंदर 1 ले लिया, सेट ए बना दिया, कुछ भी नाम रख सकते हैं, नाम अभी नहीं रखते हैं इसको। एक सेट मैंने बनाया, उसके अंदर मैंने किसको ले लिया, 1 को ले लिया। अब ये सेट एलिमेंट इसके बिलोंग ए के एलिमेंट को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये सेट ए का क्या कहलाएगा, सबसेट। इसी तरह मैंने 2 को लेके बना दिया, ठीक है। ऐसे ही हम किसको लेके बनाते हैं, 3 को बनाते हैं, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे। बट ये पूछ रहा है हाउ मैनी सबसेट्स फॉर्म फ्रॉम ए, कि हम ए से कितने सबसेट यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वो जो फॉर्मूला होगा हमारा वो होगा 2⁻n। ये फॉर्मूला लगा के हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कि सेट ए के कितने सबसेट्स यहाँ पर हम बना सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, 2⁻n। ये फॉर्मूला हम लगाकर यहाँ ये बता सकते हैं कि इसके कितने सबसेट बनने वाले हैं, ठीक है।
तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2 इज ऑलवेज 2 रेज टू पावर n। n का मतलब हुआ उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स कंटेन करते हैं। तो 2 रेज टू पावर n, n इज 3, देन 2 रेज टू पावर 3, तो 2 3 को हम एक्सप्लेन करें कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इट मीन्स अगर सेट A 3 एलिमेंट्स कंटेन करता है तो A के कितने सबसेट्स बना सकते हैं हम, 8, यानी कि यहाँ पे 8 सबसेट हम A के बना सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना 2 रेज टू पावर n हाउ मैनी सबसेट्स काउंट करने के लिए। और अगर हमें यहाँ राइट करना हो, राइट ऑल, क्वेश्चन होगा हमारा ये बुक में, ऑल सबसेट्स ऑफ ए। दोनों क्वेश्चन में फ़र्क है। पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ क्वांटिटी पूछी गई है कि हम कितने सबसेट्स बना सकते हैं, जो रिजल्ट हमारा कितना आया था, 8 आया था। जबकि आप उत्तर राइट ऑल सबसेट्स ऑफ ए, कहते हैं ए के कितने सबसेट्स हैं उन सभी को लिखना है हमने। तो कौन से बनेंगे वो 8 सबसेट। एक तो हमने 1 को लेके बना दिया, कोमा, सेकंड हमने 2 को लेके बना दिया, एक बार हमने 3 को लेके बना दिया सेट। तो 3 सेट तो ये बन गए, 1 से, 2 से और 3 से। अब 2 एलिमेंट लेके हम सेट बनाते हैं। 1 के साथ हमने किसको ले लिया, 2 को। नाउ 2 के साथ हमने किसको ले लिया, 3 को। 1 के साथ 2 आ गया, 2 के साथ 3 आ गया, और एक हमने क्यों ले लिया, 1 के साथ 3 को ले लिया। तो कितने बन चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, बट 2 अभी बाकी है। 1 2 या 2 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम काउंट होगा। तो 1 को लिया, एक सेट बन गया, 2 को लिया, एक सेट बन गया, 3 लिया, एक सेट बन गया, 1 2 दोनों एलिमेंट लिए, एक सेट और बन गया, 2 3 एलिमेंट लिए, एक और बन जाता है, और 1 3 एलिमेंट लेते तो एक सेट और बन जाता है। और 7th सबसेट कौन सा होगा, ऑल एलिमेंट्स। ऑल एलिमेंट्स, अगर सारे के सारे एलिमेंट्स हम ले लें तो भी तो ये इसका सबसेट ही कहलाएगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। और 8वां और लास्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है नल सेट। नल यानी कि एम्प्टी सेट, जिसको हम किससे शो करते हैं, 5 से शो करते हैं। तो एम्प्टी सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ईच सेट। जो एम्प्टी है वो सभी सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। क्योंकि एक के अगर एलिमेंट्स हम यहाँ से निकाल दें तो पीछे क्या बचेगा, नल सेट बचेगा। तो इसका मतलब नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच सेट। तो इट मीन्स 1 2 3 3 एलिमेंट ये बनने वाला सेट, ये 1 2 से बनने वाला सेट, 2 3 से बनने वाला सेट, और 1 3 से बनने वाला सेट, और सभी एलिमेंट से बनने वाला सेट। और लास्ट क्या होगा, नल यानी कि 5। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। तो इस हिसाब से सेट ए 3 एलिमेंट्स कंटेन करता है। हाउ मैनी सेट्स, कितने सेट्स बनेंगे, 2 रेज टू पावर n यानी कि 3। कितने सेट्स बनेंगे, 8। और कौन कौन से होंगे, वो 8 सबसेट ये होंगे। तो ये हमारा सबसेट से रिलेटेड टॉपिक था और बड़ा इंपॉर्टेंट था, तो इसको आपने अच्छे से कंप्लीट करना है। और इसका नेक्स्ट जो आगे वाला पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में हम करेंगे। तो यहाँ तक आपको आज में कंप्लीट करना है। थैंक यू।